दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। अभी मैं मौजूद हूं नारायणपुर माझा के दुल्हिनपुर गांव में। उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर एक भाई ने अपने भाई को चाकू से गोद करके है उसको मौत के घाट उतार दिया। एक तरफ भाई और भाई के रिश्ते को उसने कलंकित किया, वहीं दूसरी तरफ समाज में अब एक ऐसा माहौल बन चुका है कि लोग किस पर विश्वास करेंगे। कहीं खबर निकल कर के आते हैं बाप बेटे के ऊपर घटना कर देता है, कहीं भाई भाई के ऊपर घटना कर देता है। और वो भी नहीं, ऐसा भाई जो था जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, प्रयागराज से लेकर के दिल्ली के महंगे से महंगे कोचिंग में जिस भाई को मारा गया है वो उसको पढ़वा रहा था। उसका सपना था कि हम अपने छोटे भाई को जो है एसपी बनाएंगे, डीएम बनाएंगे, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था, विधना को कुछ और मंजूर था कि वो डीएम एसपी तो नहीं बन पाया, लेकिन अपने भाई का कातिल बन गया। इस पूरी घटना पर हमने जो है जो मृतक है उनके पिताजी से हमने बात किया है और हम आपको सुनाएंगे कि उन्होंने क्या कहा इस पूरी घटना पर। तो चलिए सुनते हैं। दादाजी, ये कौन सा गांव है? यह नारायणपुर माझा गांव डूबे के पुरवा और दुल्हिन के पुरवा दो नाव में। ये थाना कौन सा है? करैलगंज। आपके यहाँ कोई खेत सींचने गए थे, किसी की मर्डर हो गया था, कौन थे, क्या था? जी हमारे बड़े लड़का हैं। हम लोग दो बूढ़ा बूढ़ी जो इलाहाबाद क्लब बास में रहे, हम लोग यहाँ रहे नहीं। दोनों लोग, एक लड़की और लड़का, बड़े लड़का के दुल्हन और उसके दो लड़के घर पर रहे और हम लोग यहाँ रहे नहीं। हम जब करनैलगंज पहुँचल है तो उसके बाद में जो हो तो उन्हें रेलवे गेट पर पहुँचन तब सूचना मिली कि बड़े लड़का का यहाँ कोई मार डाला। तो यहाँ मौके पर जब हम आए तो पूछा तो एक लड़का के हाथ में चोट लगी थी, तो उन्होंने बताया कि 3 लोग रहे और जो हो तो हाँ हमको मारा तो हम भाग निकलन और हमारे बड़े भाई के यहाँ मार डाली। यही बात उन्होंने बताया। एफआईआर आपने कराया? हम एफआईआर, पुलिस वाले सर पहुँचे तो हमसे पूछी किसी से दुश्मनी, तो हम कहा पूरे नारायणपुर माझा में हमसे किसी दुश्मनी नहीं है, खाली दुश्मनी एक लोगों से पटीदार से खेत के विवाद रहा, जबकि 20 अप्रैल के बाद डिग्री हो गई रहा, तो वह विवाद रहा। वो जो हो तो उन्हें अपील में गए, हमारी डिग्री हो गई, खतरा खतौनी जत्ता है, अंकनवा पंकनवा सब होएगा। उसके बाद में यहाँ जो हो तो अपील में गए एसडीएम किया, तो एसडीएम साहब का अस्तिकल गए दिन। तो कुल मिला के आपने एफआईआर कराया था? हैं? एफआईआर कराया था, मुकदमा दर्ज कराया था ना? नहीं तो जब पुलिस वाले पूछे ना तब उनसे बतावा हम, हाँ कि उन्होंने लोगों ने दुश्मनी रही और हमसे किसी दुश्मनी नहीं रही। तो क्या पुलिस ने कोई खुलासा भी किया है? हाँ, पुलिस वाले ने बाद खुलासा किया कि उनके भाई अमरनाथ ने मारा है। वो भी आपके लड़के हैं? वो भी हमारे लड़के हैं। अच्छा, ये कोई तैयारी वारी कर रहा था लड़का? जी तैयारी कर रहा था। पहले 10वां यहाँ पास किया, उसके बाद में बीबीएस स्कूल है इलाहाबाद में, उसमें 12वां किया। उसके बाद में फिर कॉलेज में जो है तो उन्हें बीएससी किया। उसके बाद में वो दिल्ली गया, दिल्ली आईएएस की तैयारी कर रहा था। हम लोग पैसा देते रहन, खर्चा देते रहन, सीधा पिसान हेत भेजा जा रहा, बस पर धै दे रहन, वहाँ उतार ले रहे, अपन खाते रहे, अपने घर के तमाम गल्ला होते, घर से गल्ला और पानी सब जा रहा। उसके बाद में अपन वहाँ उतार ले रहे, पर खाद पियत रहे। पैसा काम रहा तो 10,000 रुपये महीना, 8,000 रुपये महीना, जितना कहाँ है। अब बड़े भाई से उसकी क्या ऐसी दुश्मनी आ गई कि कोई दुश्मनी नहीं सर, कोई दुश्मनी नहीं रही, रत्ती भर दुश्मनी नहीं रही। बड़के भैया बड़के भैया बड़के भैया बड़के भैया ये के अलावा उसके नाम नहीं लेता रहा। अब सर हम इलाहाबाद चले गए कल बास में, तो उसके मन में कहाँ आवा कहाँ की हिस्स अभी हमने बताई पाई। जैसे ये बताया जा रहा है कि 1 लाख रुपए भाई से मांगा, भाई ने कुछ नहीं, दिया। कुछ नहीं जी मांगा। रुपया के मालिक हम रहें। वो काम करता रहा, खाली 26-27 जानवर भैंस और गाय पाले है, दूध वाली, खाली दूध के रुपया बेच के लायक हमें देता रहा। जो खर्चा लागत रहा तो हम देते रहें। अब रुपया अगर मांगिन तो हमसे नहीं मांगिन, अपने महतारी से काहे चाहिए, अपने बाप से काहे चाहिए। ये पैसा मांगने वाली बात क्या आपके सामने कभी बीच में आई थी? कभी नहीं आई, कभी नहीं आई, कभी नहीं आई। ये झूठ है, पैसा मांगने कभी बात नहीं आई। और पैसा अगर 1 लाख का काम हो तो चाहे अपन खेत बेच के दी,
चाहे खेत बेची, चाहे अपन दिया बेची, चाहे घर बेची, उनका रुपया दीन जात। लेकिन जब हमसे नाई नावलीन उनके बाप हुई, पढ़ावत हम रहन, कमात हमार लड़का रहा बड़ा वाला, तो रुपया दे जिम्मेदार हम रहन ना, लड़का थोड़े रहा। महतारी रही, हम रहन, और जौन होता उनके जिम्मेदार क्या बनता रहा। फिर उसके दिमाग में कैसे ऐसे जुनून है कि अपने अब भाई को नहीं छोड़ा? सर उसके ऊपर कि तो कुछ कराया धराया गया, कि तो कोई दिमाग बदल गया, कि तो पागल हो गया। अब हम क्या बताएं खुलासा से आप संतुष्ट हैं? सर। अब पुलिस जब साफ साफ जब बात जाए तो सामने लाई, तो पुलिस तो धन्यवाद है पुलिस के। अब पुलिस का हम क्या कही, पुलिस तो 5 लोग जो निर्दोष फंसे थे वो लोग पुलिस ने जब खाली दुश्मनी पूछा कि कोई दुश्मनी किसी से, तो हम कहा सर हमसे दुश्मनी किसी नहीं, खाली ये लोगों से पट्टीदार से ज़मीन के विवाद है, यही अच्छी दुश्मनी है और कोई दुश्मनी नहीं। उनको पुलिस ले गई थी, तो पुलिस अपन तुरंत उनका हिरासत कर ली, पूछताछ की है? पूछ जाँच की, उसके बाद पुलिस उनका छोड़ दी हुई। कई बेटियां हैं? 4 बेटियाँ 6 लड़का। ये कई नंबर का था लड़का? ये तीसरा नंबर खड़ा, तीसरा नंबर। बड़े वाले क्या नाम था? शिव शंकर दुबे, और इसका? अमरनाथ दुबे। तो ये कितने दिन से घर पे रहता था इधर? सर हम लोग इलाहाबाद गए नहीं 1 महीने के लिए, तब घर पर रहा इसके कि पहले आप घर पर रहो। हम लोग कहा कि आप घर पर रहो 1 महीने के लिए, उसके बाद माई बाप का पैसा कौड़ी देव, आप चले जाओ। और तो बड़ा लड़का है उसका अपन मदद करो भाई, साथ 27 जानवर हैं, तो अगर हो सके तो मदद कर दियो, ना हो सके तो चले जाओ। तो हमारी लड़की काबू की कि आप बाबू वो अमरनाथ आप चले जाओ, और हम लोग यहाँ अपन देखा करिए, सब दिन देखा था। तो कहीं नहीं बप्पा अम्मा यहाँ तब जा। नारायणपुर माजा दुल्हनपुरवा। ये आपके यहाँ कोई घटना घट गई थी? हाँ, घटना घट गई थी। जो लल्ला खेते पानी लग गया, तो उनका बड़की अम्मा बोला कि जनतन कोई मारे डांटता लल्ला का। तो हमारा लड़का उठा, कहीं कि बाबू बाबू जनतन लल्ला का कोई मारे डांटता है। तो हमारा लड़का उनके पास फ़ोन किए, तो वो भी फ़ोन किए लल्लू पास। तब जो है अच्छा, आपके परिवार को क्यों फंसाया जा रहा वो कोई लल्ला विवाद चल रहा था क्या? हाँ हाँ, खेतर भी से चलत रहा। बा तो कोई दिक्कत मना रहा, 25 साल हो गया ओकर, कोनो दुश्मनी नहीं रहा बस। अच्छा, पुलिस जो जांच की है, क्या कहेंगे इस जांच में जो उन्होंने किया है? जांच ठीक की ना, भगवान आए हुए और जांच बहुत ठीक की ना। हमारा निर्दोष रहे हमारा लड़का, अब जनतन बचावे के लिए हमारे फंसाए देगा। अब भगवान वही आए, पुलिस बहुत छानबीन की, हमारे वजह से वो पाए ना, वो बहुत देन है उनका कि नाजायज पुलिस जाता है, उनका सबका थाम दी ना पैसा, उन्हें सबका अच्छा करता है। तो कुल मिला के आप पुलिस को, जो आपके परिवार को बचा दिया, और भगवान आए सच्चाई पुलिस। घटना खोला। हाँ, सच्चाई है वो, एक ही सब भगवान आए, पुलिस नहीं, भगवान आए। हाँ, वही वजह से हमारे बच्चा। ये बताइए कौन सा गांव है ये? ये दुल्हनपुरा नारायणपुर माझा, कन्यागंज में लगता है। कन्नेलगंज। ये आपके गांव में कोई घटना घट गई थी? ये घटना घटी थी, इसका भाई ने निर्दोष से, इसने मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये 5 लोग मारे हैं। मेरा पिताजी, मेरे बड़े भाई इलाहाबाद में हैं, उनके भी बोले कि पिताजी 4 भाई को लेकर के, 4 लड़के को लेकर के वहाँ पे मर्डर करा दिया है। आपके जबकि वो परिवार यहाँ पे आरोप थे लगा है? नहीं। हमारे परिवार के ऊपर, लेकिन हमारा परिवार यहाँ थे नहीं, 2 लोग, मेरा बाप और भाई नहीं थे, और 3 लोग यहाँ थे। लेकिन वहाँ से सब लोग हल्ला किए कि वो उनको बदमाश मार रहे हैं। तो बोले कि बदमाश मार रहे हैं, तो मेरा छोटा भाई दौड़ कर आके भैया से बोले कि वहाँ पे शिवशंकर को मार रहे हैं सब लोग, बदमाश आया है। तो उनके छोटा भाई ने आया दौड़ कर यहाँ पर, मेरा भाई गया वहाँ तक, फिर भी बताया। अच्छा, कुल मिला के पुलिस ने जो जांच की है, और आपके लोग तो निर्दोष हो गए। मेरा भाई ने निर्दोष है, उन्हीं के भाई ने हत्याकांड किया है, पैसे के बारे में, इसी सब के बारे में किए हैं। पुलिस अधीक्षक को क्या, पुलिस पर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से पुलिस हमारे लिए भगवान है। पुलिस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुलिस बहुत अच्छे काम किए हैं। पुलिस को भी इल्जाम लगा है कि यहाँ का चाय पीते, पानी पीते, पैसा लिए, इतने लाख लिए, उतने लाख लिए, ये करते हैं, होते वो करते हैं, बहुत कुछ किए हैं। पुलिस को गाली भी मिला है, हमारे घर पे गाली मिला है, और पुलिस को भी बहुत इल्जाम लगा, इतना लाख लिए हैं, किए हैं, वो किए हैं। लेकिन कप्तान साहब जिस तरह से काम कर रहे हैं विनीत जायसवाल जी, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे दोनों 5 भाई
चारों भाई को, मेरे पिताजी को बचा लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो न्याय किया है, अन्याय नहीं किया, बहुत न्याय किया है। उनके भाई खुद ने उनको मर्डर कर दिया है। चलिए ठीक।